हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा ऐसी परिस्थिति में। तो हम बात करते हैं कि आजकल बहुत भयानक परिस्थिति हो रही है और सभी लोग कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, सारे देश, सारा वर्ल्ड। और कुछ केस सॉल्व भी हो रहे हैं और कुछ नहीं भी हो रहे हैं। और इसी बीच लोग, इस महामारी के बीच लोग, जहाँ पर मैं इंडिया की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद ही इंडिया का हूँ, मैं खुद एक इंडियन हूँ। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में कोरोना फैला हुआ है। जब हमारे इंडिया में 300 केस आए कोरोना के, तब तो पूरे देश को सील कर दिया गया, पूरे देश को लॉक कर दिया गया। और 400, 500, 800, 900 केस हुए, 1000 केस हुए, 2000 केस हुए, 5000 हुए, 6000 हुए, 10,000 हुए, 20,000 हुए, 25,000 हुए, 40, 35, जैसे ये आंकड़ा 70 के पास पहुंचा तो लॉकडाउन खोल दिया अचानक। सरकार ने कहा कि भाई मास्क लगा के जाएं अगर आपको कहीं भी कितनी भी दूर जाना है। तो मेरे को लगता नहीं है कि सरकार ने सही फैसला लिया है। हम युवाओं को आगे आकर, हम युवा, बुजुर्ग, माता पिता, जो भी युवा हैं, युवा लोग, हमारे को आगे आके सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। इकट्ठे होके नहीं, वीडियो पाके सोशल मीडिया के जरिए ये बोलना चाहिए कि जो सरकार ने फैसला लिया है, 70,000 मरीज हो चुके हैं और उस समय इन्होंने ये फैसला लिया है कि आप 1 या 2 जने गाड़ी ले जाकर आप गाड़ी ले जाएं, कहीं भी लेके जाएं, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और मार्क्स होना चाहिए। तो ये सरासर गलत है क्योंकि हज़ारों लोगों की गाड़ी सड़कों पर दिखने में आ रही है और हज़ारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जहां कोरोना का कहर बरस रहा है, इस परिस्थिति में तो सरकार वालों को ये फैसला लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसकी वजह से लोगों को कोरोना और ज़्यादा होगा। स्टे होम, स्टे सेफ का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार वालों के ऊपर कोई कदम न उठाए। जहाँ तक बात है आपके खाने पीने की, कई लोग बहाने मारते हैं कि मैं घर वालों के लिए राशन पानी लेने जा रहा हूँ, राशन पानी नहीं है। और हमारे बच्चे बुजुर्ग, कई वीडियो सामने आए, हमारे बच्चे बुजुर्ग, हमारा परिवार भूखा मर रहा है, हम उनके लिए खाना कहाँ से लाएं और कपड़े लत्ते, नहाने धोने का सामान कहाँ से लाएं। मेनली तो राशन, भाई खाना कहाँ से लाएं। कई गरीब कह रहे हैं हम खाना कहाँ से लाएं, हम भूखे मर रहे हैं, हम जो नौकरी करते थे वो कर नहीं पा रहे। और कई मीडियम फैमिली भी कह रही है कि हम राशन नहीं ला पाते, तो हम राशन कहाँ से लाएं, हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं। और कई अपर फैमिली भी कह रही है कि हमारे को राशन पानी में भी दिक्कत हो रही है। तो टोटल मिला के बात यह है कि हमने, अगर आपको भूख लग रही है, आपको राशन पानी चाहिए, तो सबसे पहली कॉमन बात यह है कि आपको ये सोचना चाहिए था कि हम जनरेशन कर रहे हैं, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। आप बच्चे पैदा कर रहे हो, आप शादी करा के बच्चे पैदा कर रहे हो, उसके ऊपर आपका किसका कंट्रोल है? आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल है तो आपको सोचना चाहिए कि हम कितने बच्चों को पाल सकते हैं, कितने बच्चों को पोस सकते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में सभी को कोऑपरेट करना ज़रूरी है। अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि हम लॉकडाउन खोलेंगे और आपके पास लाइसेंस और मास्क होना चाहिए। खोल दिया लाइसेंस, खोल दिया लॉकडाउन, गाड़ी लाइए, लाइसेंस दिखाइए और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाइए मास्क लगा के। ये बिल्कुल गलत किया सरकार ने। हमको युवाओं को आगे आके सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाना होगा सोशल मीडिया के जरिए। और जहाँ तक बात है कि आपके राशन पाने की, तो आपको सोचना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी है, आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर है। आपको सोचना चाहिए कि हम जनरेशन
हम बच्चे पैदा करने पर हमारा कंट्रोल है। अगर आप इतने बच्चे पैदा नहीं करते तो आज आपको ये कहने की आप ये कहते ही नहीं, आप ये सरकार को कहते ही नहीं कि हमारे को खाने की ज़रूरत है, हमारे को राशन की ज़रूरत है। क्योंकि कई देश हैं, न्यूजीलैंड लगा लीजिए, अमेरिका लगा लीजिए, इस देशों में ये बातें सुनने को नहीं आती कि हमारे को राशन पानी चाहिए। क्योंकि इधर जनरेशन बिल्कुल लो है, कई देशों में जनरेशन बिल्कुल लो है, उधर ये बातें सुनने को नहीं आती कि हमारे को राशन पानी चाहिए, हम राशन पानी के बगैर रह नहीं सकते। सिर्फ हमारे इंडिया में, हमारे चाइना में और इंडिया में जहाँ पॉपुलेशन कंट्री है, वहाँ पर सुनने में आता है कि हम भूखे मारे जा रहे हैं। तो आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपके ऊपर कंट्रोल है या नहीं है? आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए अपने देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता तो आपके देश की पॉपुलेशन लो होती, बैलेंस में रहती। और दूसरी बात हम करते हैं कि सरकार वालों ने ये न्यूज़ वालों को खरीद लिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि सरकार वालों ने न्यूज़ वालों को पैसों में इसलिए खरीद लिया है क्योंकि न्यूज़ वाले वही चीज़ बताना चाहते हैं जो सरकार वाले चाहते हैं। न्यूज़ वाले बता रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, बल्कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैं सारे यूट्यूबर से, सारे जो भी वीडियो बनाते हैं, सारे यूट्यूबर से कहना चाहूँगा, सारे टिकटॉकर से कहना चाहूँगा कि अपने अपने सिटी की वीडियो डालिए, अपने अपने गांव मोहल्लों की वीडियो डालिए, ताकि सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हमारे घर में, गांव में, सिटी में, हमारे स्टेट में लॉकडाउन नहीं है। क्योंकि ये सरकार वाले न्यूज़ के ज़रिए ये दिखाना चाहते हैं कि हमने लॉकडाउन कर रखा है, बल्कि लॉकडाउन है ही नहीं। और इसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा, जिसकी वजह से आप भी खतरे में पड़ जाएंगे और पूरा देश एक दिन तबाह हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सरकार वालों ने न्यूज़ वालों को ऊपर से और नीचे से पैसे दे रखे हैं, इसलिए ये सरकार के हित में बोल रहे हैं। न्यूज़ वालों को खरीद रखा है, मुंह भर रखा है पैसों से, इसलिए ये न्यूज़ वाले सरकार के हित में इसलिए बोल रहे हैं ताकि सरकार वाले बचे रहें और इनका काम भी निकलता रहे। बल्कि लॉकडाउन तो लगा ही नहीं हुआ। लॉकडाउन किसी सिटी में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी स्टेट में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अच्छी तरह मरीज बढ़ते जा रहे हैं दिन बर दिन, और इससे हमारे भारत को, हमारी दुनिया को खतरा होएगा। जब 300 मरीज हुए तब हमने लॉकडाउन कर दिया पूरे इंडिया में 21 दिनों के लिए, और जैसे 70,000 मरीज हुए हमने लॉकडाउन खोल दिया। तो ये गलत बात है सरकार वालों की। सरकार वालों को जवाब देना होगा। और सारे यूट्यूबर से मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने सिटी की, अपने अपने स्टेट की, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की वीडियो डालें, ताकि सरकार वालों को पता लगे कि हमारे देश में लॉकडाउन नहीं है, जिसकी वजह से मासूम लोग मारे जाएंगे। और ये भी सामने आया है कि कई न्यूज़ वालों ने रिश्वत लेने से मना कर दिया है कि हम ये झूठी खबर नहीं फैलाएंगे कि लॉकडाउन नहीं खुला है, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर ये रिश्वत लेंगे तो कई मासूम लोग मारे जाएंगे। इसलिए कई न्यूज़ वालों ने इनकार कर दिया कि हम आपके हित में नहीं बोलेंगे, सरकार के हित में नहीं बोलेंगे कि लॉकडाउन नहीं खुला है। कई न्यूज़ चैनल वालों ने पैसे नहीं लिए, और लेकिन कई न्यूज़ चैनल वालों ने 99% पैसे लिए हैं कि ये बोलने के लिए कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, बल्कि लगा नहीं हुआ है। सिर्फ पैसे इसलिए लिए हैं कि दिखाने के लिए भाई देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन बल्कि उससे उल्ट है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा देश खतरे में और ज़्यादा पड़ जाएगा, और ज़्यादा मरीज होंगे, जिसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे, हमारी सारी सृष्टि मारी जाएगी, और हमारे सारे लोग मारे जाएंगे। तो आप समझने की कोशिश करें। सारे यूट्यूबर से मैं कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के ज़रिए ये मैसेज पहुँचाया जाए, तो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।